वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी रनिंग किस तरह से इम्प्रूव होगी। इस वीडियो में मैं आपको रनिंग के सारे टेक्निकल चीज़ बताऊंगा कि कम थके हुए हम ज़्यादा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली बात है कि जब आप रनिंग करोगे बॉडी थकती है, लेकिन थकने के बाद भी हमारा स्टेप कैसा होना चाहिए और हमारे को थकावट के बाद भी स्टेमिना मिल रहा है और रनिंग स्मूथ है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रनिंग में आपके स्टेप जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। बहुत लोग रनिंग करते हैं, पैर उनकी 45 डिग्री जाती है, पैर बाहर होता है, रनिंग का पोस्चर ये होता है बहुत लोगों का, टोस बाहर जाते हैं। लेकिन ऑलवेज जो है टोस आपके स्ट्रेट होने चाहिए। जब आप रनिंग कर रहे हो आपके टोस स्ट्रेट होने चाहिए बिल्कुल, और फ्रंट फुट आपको रखना है। बहुत लोग हील पे रनिंग करते हैं कि जब वो रखते हैं तो पहले हील आता है, पहले हील नहीं आना चाहिए, पहले आपके फ्रंट फुट आने चाहिए। और अपर, ये तो आपको मैंने बताया लेग का मूवमेंट, आपके टोज़, आपके नीज़ और आपका नोज़, ये तीनों चीज़ स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों का बॉडी तो स्ट्रेट है लेकिन उसके जो स्टेप पड़ते हैं वो आउटसाइड पड़ते हैं। तो स्टेप का खास करके ध्यान रखना है कि आपके स्टेप बिल्कुल स्ट्रेट पड़े, 90 डिग्री पे पड़े, आपके टोज़, आपके नीज़ और आपका नोज़ एक सीधी रेखा में ही चले। और अब बात करते हैं हम अपर बॉडी मूवमेंट की। जिस तरह से आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपका अपर बॉडी मूवमेंट जो होना चाहिए, हाथ ये होना चाहिए। अगर आप स्लो रनिंग करते हैं तो अपनी उंगलियों को इस तरह से अंदर की ओर रखेंगे और आधा बंद करेंगे, ना कि पूरा टाइट, आधा बंद करेंगे। और अगर आप फास्ट रनिंग करते हैं तो आपका हैंड का ब्लेड ऐसा होना चाहिए, ये आप रनिंग में फास्ट चला सकते हैं। ये मैंने आपको आपके पाम का स्ट्रक्चर बताया कि पाम इस तरह से रखना है रनिंग करने में। स्लो रनिंग में इस तरह से रखेंगे और फास्ट रनिंग में इस तरह से रखेंगे। अब हाथ चलाना कैसे है, बहुत लोग गलत भी हाथ चलाते हैं। जब रनिंग कर रहे होते हैं तो उनका हाथ सही से चल नहीं रहा होता है। जब हाथ सही से नहीं चलेगा तो बॉडी स्पीड नहीं पकड़ती, क्योंकि स्पीड पकड़ने के लिए सिर्फ लेग का मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पूरा बॉडी पोस्चर स्ट्रेट और टेक्निकल वे में करेक्ट होना चाहिए। तो अब आपका हाथ कैसे चलेगा ये मैं बताता हूँ। कैसे चलेगा ये बताने से पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना। बहुत लोग अपनी ये जॉइंट जो है रनिंग में ये ऊपर नीचे करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि रनिंग में आपका जो अपोजिट फोर्स होता है ना, बहुत काम करता है। अगर आपका हाथ ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है और नीचे चल रहा है, उसका अपोजिट फोर्स अप एंड डाउन जा रहा है। लेकिन जब हाथ आपका फ्रंट बैक कर रहा है तो इसका अपोजिट जो रिफ्लेक्शन है वो आपको, जब ये हाथ तेज़ी से बैक जाता है तो आपकी बॉडी को आगे करता है। तो हाथ का जो डायरेक्शन होना चाहिए ऑलवेज फ्रंट बैक में होना चाहिए, ना कि अप एंड डाउन में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत लोग हाथ को आउटसाइड रखते हैं रनिंग करते वक्त। आउटसाइड रखने पे बॉडी वाइब्रेट करती है ज़्यादा, तो आपको अपने हाथ आउटसाइड नहीं करने, ये बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं। बॉडी की जो चौड़ाई है इसी के अंदर क्रॉस स्टेप करना है हमें, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब बॉडी की हाथ तेज़ से बाहर जाएगा तो ये बॉडी की स्पीड को डिमांड भी, जिस एरिया में हाथ जा रहा है 45 में, ये बॉडी को उधर मांगेगा, ये स्पीड भी उधर डाइवर्ट कर देता है। तो हमें जाना तो सीधा होता है, लेकिन कितनी बार हम हाथ ऐसे करते हैं तो हमारी एनर्जी इधर भी खर्च हो रही होती है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती, जिसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आपका हाथ स्ट्रेट है तो आपकी बॉडी स्ट्रेट जाएगी और सपोर्टिव भी होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आपका फेस कैसा होना चाहिए, जब आप रनिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नीचे नहीं देखना है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं बॉडी उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रही होती है, और जब हमारा फेस नीचे होता है तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते उस वक्त। उस समय फेस स्ट्रेट होना चाहिए या हल्का सा ऊपर होना चाहिए, ये खास करके आप ध्यान रखेंगे। और अब मैं आपको करके दिखाऊंगा जिस तरह से आप 1600 मीटर की अगर रनिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको अपर बॉडी ज़्यादा इंगेज नहीं करना है, टेक्निकल वे में हाथ वैसे ही चलेगा लेकिन हाथ फास्ट नहीं चलेगा, स्टेप बड़े चलेंगे। पैर के स्टेप जो है आप बड़े रखोगे और स्लो रखोगे, बड़े रखने हैं लेकिन स्लो स्लो रखने हैं। स्टार्टिंग में हमें रेंज कवर करना है लेकिन तेज़ नहीं भगना है, ठीक है। तो हर एक बार में आपके जो नॉर्मल स्टेप होते हैं उससे 1 फुट एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो लेग के स्टेप ऑलवेज आपके बड़े होने चाहिए। हाथ हमेशा इस तरह से चलेगा, फ्रंट बैक में हाथ चलना चाहिए, नॉट जिगजैग में नहीं चलना चाहिए, अप डाउन में नहीं चलना चाहिए, फ्रंट बैक में चलना चाहिए। हाथ और पसलियों की दूरी जो हो वो बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत लोग ये गैप भी करके रखते हैं, जब आप गैप करके रखोगे तो हाथ चलाओगे बॉडी ब्लर करेगी, कभी इधर जाएगी, जो कि आपकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगी। और हाथ बहुत ज़्यादा, इसमें घसना भी नहीं है, रगड़ भी नहीं खाना चाहिए, कम से कम दूरी रखते हुए हाथ चलाना है, जो कि आपकी रनिंग को स्पीड करेगा। तो बॉडी लैंग्वेज गाइस इस तरह की होगी। अब मैं आपको एक डेमो के रूप में करके दिखाता हूँ कि जो हम रनिंग का जो 1600 मीटर का पहला राउंड हम किस तरह से उठाएं। स्टेप बड़े रखेंगे, अपर बॉडी इंगेज करके, कम से कम अपर बॉडी तेज़ नहीं चलाना है, और स्टेप भी बड़े चलाएंगे लेकिन तेज़ नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि रनिंग का पोस्चर कैसा होना चाहिए। पहले मैं आपको कम रेंज में करके दिखा रहा हूँ। ये लगभग 1 मीटर की दूरी है
1 मीटर से ज़रा सा ज़्यादा है। तो इस पर हमारे स्टेप कैसे चल रहे हैं, और बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए आपकी, और ब्रीदिंग सिस्टम बिल्कुल मुंह बंद करके रखेंगे स्टार्टिंग में। मुंह हम तभी खोलेंगे जब बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही होगी, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा होगा और हम नाक से वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे होंगे, तभी हम मुंह खोलते हैं। और मुंह हमेशा एंड में, जब बहुत ज़्यादा स्पीड उठा रही होगी बॉडी में, तभी खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना, नहीं तो फिर आप जल्दी थक जाओगे। तो अभी आप देखो इसमें क्या करना है, और जब भी आप कौन की ट्रेनिंग करें तो रनिंग का स्टेप ज़रा सा पीछे से उठाएं। ये देखिए, ये हाथ ये चलेगा और स्लो मूवमेंट, ये पंजे पे, ये स्लो, ये रखेंगे स्टार्टिंग में स्लो सीखने के दौरान। अब इसी चीज़ में स्टेप बड़ा करना है। अपर बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्लो होना चाहिए, जिस तरह से अभी था बिल्कुल रिलैक्स वाला, लेकिन इसमें रेंज ज़्यादा कवर करना है हमें, कम टाइम में ज़्यादा रेंज कवर करना है। अब आप फिर से एक बार वो देखिए, हमने ये जो दूरी लगा रखी है ये 2 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन टेक्निक वही रहेगा जो मैंने आपको 1 मीटर पे करके दिखाया। ये देखिए, फिर से आप देखिए, अपर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स में रखेंगे हम, अपर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। अब इसी में स्पीड करने के लिए हम डिस्टेंस ज़रा सा और बढ़ा सकते हैं और स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिस्टेंस बढ़ा करके और स्पीड करके दिखाता हूँ। रनिंग के वक्त हमेशा नीज लिफ्ट करके फॉरवर्ड रखना है। ये जो मैंने आपको अभी रनिंग के स्टेप दिखाए ये बिल्कुल बेसिक था, जो बिगिनर है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी में और एडवांस एक्सरसाइज जो आपकी रनिंग को और इम्प्रूव करेगी, कुछ स्पेसिफिक डाइट जो आपके ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। बेसिकली रनिंग में हमें 2 ही एस्पेक्ट पे काम करना होता है, एक हमारे बॉडी मसल्स, क्योंकि कितनी बार रीज़न ये बन जाता है, स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर मैं दौड़ने गया था, मेरे पैर भर गए, काफ्स में दर्द हो गया, तो मैं दौड़ नहीं पाया, थाई भर गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मसल्स वीक थी, इस कारण से वो दौड़ नहीं पाया। तो हमें बेसिक मसल्स पे, हमारे बॉडी मसल्स पे, थाई पे, काफ पे, अपर बॉडी लैंग्वेज पे, शोल्डर पे, ये सब के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि रनिंग को इम्प्रूव करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड थिंग, बहुत बच्चे बताते हैं सर कि हमारी जो है सांस फूल जाती है, तो जिस कारण से हम स्पीड उठाते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है, हमारे से दौड़ा नहीं जाता, ऐसा लगता है गिर जाएंगे। तो क्या हम करें ऐसा जो हमारी सांस फूले, सांस ना फूले? तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो आपका सांस फूलेगा ही, और अगर हमें तेज़ दौड़ना है और हमें इस चीज़ को ठीक करना है तो उस कंडीशन पे जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी सांस फूल गई, अब तो मैं गिर जाऊँगा, अब नहीं दौड़ पा रहा, तो प्रैक्टिस के सेशन में आप उस कंडीशन पे बार बार जाओ। वो वाला फेज़ जो आप बोलते हो कि मैं थक गया, अब मेरे से नहीं हो रहा, सांस बिल्कुल फूल गया, तो उस प्रैक्टिस के सेशन में, उस प्रोसेस पे, उस मेजरमेंट पे आप बार बार जाने की कोशिश करें जहाँ आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा। तो बार बार जब आप वहाँ जाओगे और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे उस फेज़ पे, तो धीरे धीरे वहाँ पे जिस स्टेज पे आपका सांस फूल रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे आपकी कंफर्टेबिलिटी डेवलप होने लगेगी, और आप जिस स्टेज पे आपका सांस फूलने लग रहा है वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस का लेवल और ग्रो करें, उससे मेजरमेंट और हाई ले जाएँ, फिर आपको ऊपर जाते वक्त और सांस फूलेगा। जैसे सपोज़ मान के चलिए स्टार्टिंग में आपको कुछ ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 रेपिटेशन करने में आपका सांस फूल गया, तो 3 रेपिटेशन को बार बार करें। जब वो 3 रेपिटेशन कंफर्ट जोन में आ जाए कि आप इजी वे में कर रहे हैं, आपका सांस नहीं फूल रहा, फिर 3 को 5 से 6 में कन्वर्ट करें। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका ब्रीदिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग जैसे 200 मीटर, 400 मीटर को आप तेज़ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। टेक्निक वाइज आपकी जो मैंने बताया वीडियो में कि पैर सही होने चाहिए, एंगल सही होना चाहिए, और बार बार अपने सांस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो आपका सांस तभी ठीक होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सांस से रिलेटेड 2 डाइट आप ज़रूर लें। अगर आपने डेट्स सुना होगा, खजूर जिसको बोलते हैं, तो खजूर आप ज़रूर खाएं, सुबह शाम आप ज़रूर लें खजूर। और एक होता है अंजीर, ये अंजीर और खजूर आपके ब्रीदिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी जो ये समस्या है कि सांस फूल जाती है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और सांस फूलने की जो प्रैक्टिस है वो बार बार उस फेज को टच करके ही हम कर सकते हैं। कि बहुत सारी आपको वीडियोज़ ऐसी मिलेगी कि सांस नहीं फूलेगा, आप ये खाओ, या सांस नहीं फूलेगा, आप ये प्रैक्टिस करो। ऐसा कभी नहीं होता गाइज़। जो विश्व का सबसे बड़ा धावक है
उसेन बोल्ट, उसकी भी सांस फूलती है। तो जो हमारी हिमा दास जो इंडियन धावक है, उसका भी सांस फूलता है। तो सांस फूलने के साथ साथ उनकी जो बेसिक प्रैक्टिस है उसको वो बहुत हाई करती हैं, ताकि वहाँ पे वो कैपेबल हो जाती है कि सांस फूलेगा तो भी मैं दौड़ूँ। तो गाइस, सांस तो आपका फूलेगा ही, लेकिन उस फेज़ को बार बार आप डेवलप करने के लिए उतनी मेहनत करें। और डाइट में आप अंजीर और डेट्स ये ज़रूर खाएँ, तो जिससे आपका सांस फूलेगा, लेकिन आप कैपेबल हो पाएंगे कि आप अपने मेजरमेंट को क्लियर कर पाएँ। 1600 मीटर की रनिंग को आप आराम से क्रैक कर पाएँ, किसी भी फिज़िकल में आप इजी वे में पास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रनिंग के लिए और एडवांस वर्जन वीडियो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। ये बेसिक था और कि मैं सिर्फ स्टेप बता रहा था, लेकिन अब अगली बार मैं आपको अगली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज और कुछ डाइट की वीडियो बना के दूंगा कि क्या क्या आपको खाना है और कैसे करना है। अगर गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना को डेवलप करने के लिए मौका मिले और अपनी PET को क्वालिफाई कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।